एग्जाम्पल 3 देखते हैं। इन फिगर 6.16 पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एक फिगर दे रखा है इस एग्जाम्पल के अंदर। उस फिगर में एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इसमें दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये हमें दे रखा है। तो और दूसरी बात, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो ये एंगल पी एस टी है, ये एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, प्रूव करना है, प्रूव दैट पी क्यू आर इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। इसे प्रूव करने के लिए जो जो हमारे पास में दे रखा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास में सबसे पहले गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है तो पी एस अपॉन एस क्यू क्या है। यहाँ पे देखिए, एक ट्राइंगल की एक साइड है तो उसमें एस टी एक बीच में लाइन ड्रॉ की हुई है। पी एस अपॉन एस क्यू एक साइड वाली है और दूसरे साइड की है पी टी अपॉन टी आर। तो इस तरह से जो थ्योरम 6.2 के हिसाब से एस टी और क्यू आर एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का पेयर है। देयरफॉर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इसे थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग एस टी और क्यू आर पैरेलल लाइन्स है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि थ्योरम 6.1 जो है वो हमने पढ़ी थी कि बाय द वे दो पैरेलल लाइन होती है किसी ट्रायंगल में, एक साइड के पैरेलल में होती है तो उनके जो रेशियोज दूसरी साइड में कटते हैं वो इक्वल होते हैं। और 6.2 में ये दे रखा है, अगर किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है और वो दूसरी साइड को अगर काटती है, उनके रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो बस एक दूसरे के रिवर्स में है थ्योरम्स। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे कि एस टी क्यू आर के पैरेलल है तो हमने अपने पिछले 2-3 क्लासेस में, आई मीन 7th क्लास में भी था, 8th क्लास में भी था, कि जैसे अगर कोई पैरेलल लाइन होती है और उसको कोई तीसरी ट्रांसवर्सल काटती है तो ट्रांसवर्सल के काटने से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एस टी और क्यू आर पैरेलल लाइन है और ये जो पी क्यू है ये ट्रांसवर्सल है और पी आर ये भी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। दैट मीन्स पी एस टी और पी क्यू आर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। रीज़न, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। वी हैव गिवन एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखिए, पी एस टी बराबर पी क्यू आर और पी एस टी बराबर पी आर क्यू, तो ये दोनों इक्वेशन में पी एस टी कॉमन है। तो हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी एस टी को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये बन जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल
पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। अब ये इक्वल है तो इसमें एक चीज़ और होती है, एज ये 9th क्लास की थ्योरम है, एज साइड्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो 9th क्लास के ट्राइंगल के चैप्टर में एक थ्योरम थी कि साइड्स ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। किसी ट्राइंगल के अंदर यदि जो अपोजिट एंगल से ये इक्वल होते हैं तो वो साइड्स भी इक्वल होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली पी क्यू पी आर के इक्वल होगा। साइड पी क्यू इक्वल टू पी आर। अगर दो साइड बराबर हो गई है तब तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हेंस एज टू साइड्स आर इक्वल, गिवन triangle PQR is an isosceles triangle. Hence proved. स्टूडेंट्स, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो एंड तक देखने के लिए। वंदे मातरम।